नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार से कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पर एक महीने पहले तक बिहार में जहां कोरोना के 5,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, तो लॉकडाउन और गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब बिहार में तेजी से ये आंकड़ा कम होने लगा है। एक महिला पहले 17 मई को 5,920 नए मामले सामने आए थे और इसके साथ ही अब 17 जून को सिर्फ 385 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। नए संक्रमितों के आंकड़े को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी राहत की सांस ले रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार बिहार में सिर्फ 385 मरीज मिले हैं। हालांकि इससे पहले बुधवार को 370 मरीज सामने आए थे। बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या भी तेजी के साथ घट रही है, यानी स्वस्थ होने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,803 हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटे में 568 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है और ठीक होकर घर लौट आए हैं। तो वहीं राज्य में अब तक 7,05,373 संक्रमित मरीज इस बीमारी से स्वस्थ भी हो चुके हैं। बात रिकवरी रेट की करें तो बिहार में रिकवरी रेट 98.15% हो गई है। साथ ही 24 घंटे में 1,13,525 लोगों ने कोरोना वायरस की जांच भी करा ली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पटना में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में चल रही खींचोतान के बाद अब इसी बीच गुरुवार को पटना में पशुपति पारस को उनके गुट ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। सूरजभान सिंह के आवास पर बैठक और नामांकन की प्रक्रिया के बाद पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इस बात की जानकारी दी है। शुक्रवार को दिल्ली में पशुपति पारस चुनाव आयोग में पार्टी पर अधिकार का दावा करेंगे। तो वहीं बीते बुधवार को पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गुरुवार को ही एक बैठक बुलाई गई थी। हालांकि बैठक में सांसद प्रिंस राज शामिल नहीं हुए हैं। और जहानाबाद में हुलासगंज बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने 2 व्यवसायियों से लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना हुलासगंज बाजार के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास की है, जहां आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और इसी दौरान आपको बता दें कि 2 गल्ला व्यवसायियों से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 2 लाख नकदी और लाखों रुपए के सोने के चेन और अंगूठी लूट ली गई। जाते जाते दोनों व्यवसायियों को एक ही दुकान के अंदर बंद भी कर दिया गया और मौके से बदमाश फरार हो गए। घटना के संबंध में आगे ये जानकारी सामने आती है कि गल्ला व्यवसायी फूलचंद साहब ने पहले से ही अपनी दुकान खोल रखी थी। इतने में दूसरा व्यवसायी पिंटू अपनी दुकान खोलने के लिए वहां पहुंचा था और पहले से ही घात लगाए 5 अपराधियों ने उन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लिया और इसके साथ ही लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। इसी बीच गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 112 ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि अस्पताल में कुल 705 सिलेंडर मौजूद थे, जिसमें से 112 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने स्टोर कीपर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये मामला सामने आने के बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि जांच और स्टोर कीपर से पूछताछ के बाद इसका पता चल पाएगा कि कहां से गड़बड़ी हुई है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि अस्पताल से 112 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब मिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस आपदा की घड़ी में भी अस्पताल के कर्मियों ने अफसर तलाश लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की सतर्कता के साथ जांच कर रही है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मोतीहरी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट पर गुरुवार की रात बेखौफ बदमाशों ने प्लाईवुड फैक्ट्री के संचालक के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इस दौरान संचालक के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आपको बता दें कि हालांकि घटना के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके साथ ही परिजनों ने इसे रंगदारी के मामले से जोड़कर पुलिस को यह पूरी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल से बम और खोखे भी बरामद किए हैं। बताया यह जा रहा है कि गुरुवार की रात हरवे हथियार से लैस इन बदमाशों ने अचानक से राजेंद्र साहनी के मधुबनी स्थित एक घर पर धावा बोल दिया। सबसे पहले परिवार की महिला सदस्यों को उठाया गया और उन्हें यह कहकर धमकाने लगे कि हम वो पुलिस वाले हैं। जब महिलाओं को शक हुआ तो उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से फिलहाल बच रही है और घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, सूचना मिलने के बाद सदर के डीएसपी ने पहुंचकर जांच की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं गोपालगंज से एक खबर सामने आई है, जहां पर बिहार के गोपालगंज जिले में कई निचले डूबे हिस्से जो हैं वो डूब चुके हैं। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से हालात बेकाबू होने लगे हैं। सदर प्रखंड में कचरगवा और जंगीरी टोला पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। रामनगर में +2 स्कूल और जंगीरी टोला में मध्य विद्यालय का भवन पूरी तरीके से जलमग्न भी हो गया है। मंदिर, मस्जिद और मदरसा और सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वहां पर भी भवन के पास 7 से 8 फुट तक पानी बह रहा है। गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन की ओर से तटबंधों की निगरानी अब बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि गुरुवार की शाम तक कटघरवा और जगीरी टोला से रेस्क्यू कर करीब 750 परिवारों को बाढ़ राहत कैंप में पहुंचाया गया है। इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार अभी तक 5 से 7 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें निजी नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है और तटबंध से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अरवल में गुरुवार को अरवल थाना क्षेत्र के बंदेली बिगहा गांव में एक नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में मृतका की मां ने कहा है कि घर पर कोई नहीं था, लौट कर आने पर देखा कि बेटी की लाश पड़ी हुई थी। कहा गया है कि उसके गले में दुपट्टा का छोर बंधा हुआ था। इतना देखते ही वो रोने लगी और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले चंद्रभूषण पासवान ने बेटी की हत्या कर दी है और वहीं उसकी बेटी से शादी के लिए दबाव भी बना रहा था। तो वहीं इस पूरे मामले में लड़की के पिता अखिलेश पासवान ने बताया है कि वो बालू घाट में काम करने के लिए गए हुए थे। उसकी पत्नी भी कुछ काम से ही बाहर गई थी। इस दौरान पड़ोसी ने लड़की को अकेला पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाने के पुलिस ने गुरुवार की सुबह ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही स्थानीय विधायक महानंद के परिजनों को सांत्वना भी दी है। आपको बताते चलें कि सदर थाना अध्यक्ष शंभू पासवान ने बताया कि आरोपित चंद्रभूषण पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।